तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी और अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देखें जो थी टॉपिक इंटीजर्स पे। तो आज हम उसी जर्नी में एक और क्लास जोड़ने जा रहे हैं, मतलब हम आगे के टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है एडिटिव आइडेंटिटी, प्लस माइनस कॉन्सेप्ट और हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि होंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 से। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा। आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ आ रही हो। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एडिटिव आइडेंटिटी के साथ। अब एडिटिव आइडेंटिटी सुनते ही आपके मन में क्या आ सकता है? आई नो आपके मन में एडिटिव से सिर्फ ऐड आ रहा होगा। एडिटिव आइडेंटिटी मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या स्टेट करती है। वो ये स्टेट करती है कि एक ऐसी वैल्यू जो आप किसी नंबर में जोड़ेंगे तो वही नंबर आएगा। मतलब कि मान लीजिए मैंने 3 नंबर लिया, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। 3 नंबर लेने के बाद मैंने उसमें कुछ वैल्यू ऐड करी, करने के बाद आंसर मेरा क्या आता है? सेम। ठीक है, एक नंबर में मैंने कुछ वैल्यू ऐड करी है और आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसी को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसे जोड़ने पर वही नंबर सेम आएगा? ये तो बड़ी सोचने वाली बात है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर है 0। 0 को आप किसी भी नंबर के साथ जोड़िए, उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा 5 + 0 = 5, तो 0 क्या है? 0 हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ रही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें समझने वाला। तो हम आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं, प्लस माइनस कॉन्सेप्ट। प्लस माइनस कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आपने पहले सीख रखा होगा, प्लस माइनस हम जब कोई ऐड करते हैं, कोई सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो उसमें हमारा प्लस माइनस कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है और हमारे आगे आने वाले चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है। वैसे ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, तो चलिए मैं आपको भी कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ। प्लस माइनस कॉन्सेप्ट जैसे कि आपने बोर्ड मास पढ़ ही रखा है, बोर्ड मास जितना डिफिकल्ट नहीं है बट उससे थोड़ा सा इजी है प्लस माइनस कॉन्सेप्ट। जब आप एक क्वेश्चन में, एक इक्वेशन में आप 2 साइन देखते हो, माइनस और प्लस, ठीक है, आपने माइनस और प्लस देखा तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम प्लस करें या माइनस करें। ऑल तो बहुत बेसिक चीज़ है बट कुछ बच्चों को नहीं आती है, तो इसलिए हम ये सिखाते चलते हैं प्लस माइनस। तो आप मेरी बात ध्यान में रख लीजिए, जब भी कोई अपोजिट साइन हो, अगर आप कोई इक्वेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब भी कोई अपोजिट साइन हो तो आपको माइनस करना है। जैसे अगर यहाँ पर प्लस माइनस है तो आप क्या करोगे? आप माइनस करोगे। 24 में से 3 आता है तो 21 आता है, ठीक है। और इसके अपोजिट जब भी कोई सेम साइन हो, एक इक्वेशन में जब भी कोई सेम साइन हो तो आपको क्या करना है? आपको ऐड करना है। जैसे आप ये एग्जाम्पल ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों सेम साइन थे तो हमेशा सेम साइन पे हमें प्लस करना है। माइनस माइनस प्लस प्लस, हमें इक्वेशन में क्या करना है? प्लस, और अपोजिट साइन में हमें माइनस करना है। समझ गए आप? अब इसमें एक और बात समझने वाली होती है जो इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो इंटीजर बड़ा है, आप जिसपे अपना ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो इंटीजर बड़ा है उसका साइन ही हमें आंसर में लेना है। जैसे कि आपने देखा -24 + 3, आंसर तो 21 है बट नहीं, आंसर हमारा सिर्फ 21 नहीं है, क्योंकि अगर आप देखते हो तो 24 इंटीजर हमारा बड़ा है तो हमारे आंसर में भी माइनस आ जाएगा, तो हमारा आंसर सिर्फ 21 नहीं -21 होगा। आई नो ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है बट ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट में। तो अब हमने इस चैप्टर का ऑलमोस्ट पूरा बेसिक कर लिया है, कुछ बेसिक्स बातें बची है, हम आने वाले हिस्से में इसे और कवर करेंगे। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों को फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर। हमारे क्वेश्चन में इंटीजर के बारे में पूछा तो हम सबसे पहले देखेंगे इंटीजर की डेफिनेशन। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है इंक्लूडिंग 0। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 3 हमारा नेचुरल नंबर है, -7 हमारा नेगेटिव नंबर है, 0.79 ना तो ये नेगेटिव नंबर है ना तो ये पॉजिटिव नंबर है। आई नो पॉजिटिव नंबर है बट ये होल नंबर नहीं है, ये डेसिमल में है, तो ये हमारा इंटीजर नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है 4 + 0 = 4, ये कौन सी आइडेंटिटी है?
तो ये हमारी हो जाती है एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ -9 इज। आई होप आप ये क्वेश्चन खुद से करें। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, 17 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 0। 17 में हम ऐसा क्या ऐड करें जो उसका आंसर 0 आ जाए। तो इसमें भी प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं एडिटिव इनवर्स। अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उस क्वेश्चन का उसमें नेगेटिव साइन लगा दीजिए। अगर यहाँ पे 17 है तो आप -17 कर दीजिए। अगर यहाँ पे -17 होता तो आप सिर्फ 17 कर दीजिए। आपका आंसर क्या आ जाता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये वाला क्वेश्चन जो हमने दे रखा है। ये क्वेश्चन हमारी एक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई होप आपने ये प्रॉपर्टी का रिवाइज करी हो तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। अब चलिए हम चलते हैं अपने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम इस चैप्टर पे आ चुके हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। हमने अभी कुछ पहले बेसिक क्वेश्चन कर लिए। आई होप उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो। तो हमारी एक्सरसाइज का मैंने 3rd क्वेश्चन आपको कल होमवर्क में दिया था। 4th क्वेश्चन आज मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन के थ्रू करवा लिया। अगर आपने वो बेसिक क्वेश्चन कर लिए तो आप 1.1 का 4th क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। आप क्वेश्चन में देखो, पहला स्टेप होता है हमारा क्वेश्चन पढ़ना और दूसरा स्टेप होता है हमें क्वेश्चन समझना। तो हमारा इसमें क्या बोला है, हमें क्या लिखना है, पेयर ऑफ इंटीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर ऑफ इंटीजर मतलब कि उसमें 2 इंटीजर आएंगे। अगर कहीं पर पेयर बोला है तो आपको ये कॉमन सेंस मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि पेयर में हमेशा 2 चीज़ें आती है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें हमें 2 इंटीजर लिखने हैं। वो आप इंटीजर कोई भी ले सकते हैं। 2 इंटीजर लिखने हैं। पहला केस क्या बोला है कि उसका सम क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए। उसका सम कितना होना चाहिए, -7 होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन में क्या पता चला कि आपको एक पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है और उनका सम करना, और सम करने पर आंसर क्या आना चाहिए, -7। तो आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं बट सम करने पर हमें -7 चाहिए। तो पहला केस तो आप ये लो कि -17 + 10 आप करो तो -7 आता है। एक आप नेगेटिव इंटीजर ले लो और एक आप पॉजिटिव इंटीजर ले लो, और नेगेटिव इंटीजर आप बड़ा लोगे तभी आपका आंसर में नेगेटिव आएगा। और अगले पे आप ऐसे कर सकते हो -3 -4 = -7। ऐसे बहुत सारे केस बनते हैं, -5 -2, ये हमारा क्या बन जाता है, -7। तो एक हम और देख लेते हैं, बट इसमें कंडीशन क्या है कि बीच में हमारा प्लस होना चाहिए क्योंकि हमें सम बोला है। और अगर हमें अगले क्वेश्चन में डिफरेंस बोल दिया तो हमें डिफरेंस का मतलब उसमें बीच में सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, आप सम नहीं डाल सकते हो। तो अगला केस हमारा क्या है कि डिफरेंस हमें -10 आना है पेयर ऑफ इंटीजर्स का। तो आप अपने मन से पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखिए और ट्राई करिए। जैसे जैसे आप लिखोगे आपका आंसर अगर नहीं आता तो टेंशन लेनी कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस के साथ आपको ये चीज़ आ जाएगी। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करके देखना। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आई होप आप सबने वो क्वेश्चन कर लिया हो, बट अगर किसी ने नहीं किया और किसी को डाउट है उस क्वेश्चन में तो चलिए आप ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 and 0 इन 3 सक्सेसिव राउंड। मतलब फर्स्ट राउंड में टीम ए ने -40 स्कोर किया, सेकेंड में 10 स्कोर किया और थर्ड में नल मतलब 0 स्कोर किया। टीम बी ने क्या स्कोर किया, फर्स्ट राउंड में टीम बी ने 10 स्कोर किया, सेकेंड में 0 और थर्ड में -40। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस टीम ने ज़्यादा स्कोर करा है। तो हम इसे ऐड कर लेंगे। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा हमें वो आंसर लिख लेना है। आइए हम इसको ऐड करके देख लेते हैं। पहले टीम ए का स्कोर ऐड करना है हमें, +10 + 0। हमारा आंसर क्या आ रहा है, -30। हमारा आंसर कितना आ रहा है, -30। अब हम टीम बी का स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं, +-40। हमारा दोनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये तो हमें पता चल गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि हमारे दोनों टीम का स्कोर क्या है, सेम है। अब अगला क्वेश्चन ट्रिकी है। इन्होंने पूछा है क्या आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हो कि हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। तो आपको जैसे मैंने कल पढ़ा रखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि आप इंटीजर जोड़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका ऑर्डर क्या है, कौन सा इंटीजर आगे है कौन सा इंटीजर पीछे है, आपका आंसर क्या आएगा, सेम। जैसे कि हम देख सकते हैं टीम ए ने पहले -40 स्कोर किया, फिर 10 फिर 0, और टीम बी ने 10 स्कोर किया, 0 करा फिर -40, बट आंसर दोनों का क्या है, सेम आया है।
तो इससे हमें पता चलता है कि हम इंटीजर को किसी भी फॉर्म में जोड़ सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी और पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। बाय।